नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेताजी कहिन और मैं सीपी शुक्ला। आज एक ऐसे मुद्दे पे, एक ऐसी बात पे मैं चर्चा करने चल रहा हूं जिसे करते हुए कहीं से ऐसा आप महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि हम लोग 21वीं सदी में हैं। जिसके भरोसे पूरे देश को अन्न मिलता है, अन्नदाता जिसे कहा जाता है, किसान प्रतिवर्ष भारतवर्ष के अंदर लगभग 10,000 की संख्या के ऊपर कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या कर रहा है। यह आंकड़ा 1%, 1.5% प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए गवर्नमेंट कदम उठा रही है, सुविधाएं किसानों तक नहीं पहुंच रही हैं। जो कर्ज किसानों को बैंक से मिलना चाहिए वह कर्ज बैंकों से न मिलके किसान साहूकार से और सूदखोरों से कर्ज लेने के लिए विवश है। और कर्ज का जाल भारतवर्ष में इतना ज़्यादा फैला हुआ है, प्राइवेट कंपनियां कर्ज बांटने के लिए रेवड़ी की दुकान की तरह दुकान लगाकर बैठ गई हैं। उनके पूरे जाल में एजेंट चारों तरफ घूमते आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी गांव में चले जाइए, स्वयं सहायता समूह के नाम से कम 40-40, 50-50 कंपनियां एक परिवार में किसानों को, गरीबों को कर्ज दिए हैं, जिनके ऊपर उन्होंने लगा दिया है कि 500 रुपए हफ्ते देना है, 300 रुपए हफ्ते देना है, 75 रुपए हफ्ते देना है। तो एक किसान जो 12 महीने मेहनत करता है, खेती करता है, अन्न पैदा करता है, वह प्रतिदिन पैसा या प्रति हफ्ते लाके कहां से दे सकता है? यह सोचने का विषय है। लेना उसकी मजबूरी है। लोग यह भी कह सकते हैं कि जरूरत ही क्या थी लेने की। तो लेना उसकी मजबूरी है, क्योंकि जब उसे बीज खरीदना है, जब उसे खाद खरीदनी है, जब उसे सिंचाई करनी है, उसके लिए उसे पैसों की जरूरत होती है। जुताई के लिए पैसों की जरूरत होती है, और वो पैसा समय पे कहीं से उसे जब नहीं प्राप्त होता है तो समूह से वो अपने औरतों को आगे करके पैसा लेते हैं। परसेंटेज अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 36 से 56% सालाना उन्हें ब्याज भरना पड़ता है, और वह भी एक बार जब यह फाइनेंस कंपनियां लोगों को पैसा दे देती हैं तो पूरे पैसे का लेती वह हर हफ्ते हैं पैसा, पर पूरे पैसे का उनसे 12 महीने, 24 महीने ब्याज वसूला जाता है। जब यह किसान और यह मजदूर इन कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं, 10 कंपनी 15 कंपनी से पैसा ले लेते हैं। एक कंपनी से पैसा लेके दूसरे कंपनी को देना, दूसरे से लेके तीसरों को देना। जब यह पूर्णतः जाल में फंस जाते हैं तो मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि जो इनके वसूली का तरीका है, जो इनके एजेंट हैं, या प्रॉपर गुंडे टाइप के हैं। अक्सर आए दिनों गांव में सुनने में आता रहता है कि किसी महिला को खींचा इन लोगों ने, किसी महिला के ऊपर हाथ उठाया, क्योंकि वहां महिलाओं की ही मीटिंग होती है। इनके सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बना रखा है, उस सॉफ्टवेयर में जब आप लोनिंग के लिए जाते हैं तो सिर्फ एससी और ओबीसी दो ही चीज पूछी जाती है। सामान्य वर्ग के लोगों को वह कर्ज भी नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है हो सकता है सामान्य वर्ग के लोगों से हम लोग दबंगई करके, जबरी करके, मारपीट करके पैसा न वसूल सके। गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है 5 बजे या 6 बजे के बाद कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे पे कर्ज वसूलने के लिए नहीं बैठ सकता। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट फाइनेंसर, इनके एजेंट पूरी रात वहां घर पे बैठते हैं। इसके लिए तमाम कहानी, तमाम चुटकुले और तमाम लोग जो है बनाते रहते हैं। आप लोग देखते भी होंगे कि तमाम यूट्यूबर चुटकुले बनाते हैं ऐसी फाइनेंस कंपनियों के एजेंट बनकर। जिस समय आदमी रोटी के लिए मर रहा है, उस समय इनको कर्ज इस लेवल पे उतारू होके लेने के लिए बैठ जाते हैं कि आदमी अपने लिए 1 किलो आटा नहीं ला सकता।
अगर इतने से भी प्रेशर नहीं बनता उस परिवार के ऊपर जो कर्जदार परिवार है, तो 10 से 15 महिलाओं का जो समूह होता है उनके लोगों को उसके घर पे बुला लेते हैं। दरवाजे पे लाश पड़ी रहेगी पर इन्हें पैसा चाहिए। जो ये पत्र साइन करवाते हैं, एग्रीमेंट जो साइन करवाते हैं, उसमें बातों में इनके एजेंट ये बता देते हैं कि मेरा पैसा रुकना नहीं चाहिए, चाहे आपके दरवाजे पे लाश पड़ी रहे। और सही भी है, जिसने पैसा दिया है उसको पैसा वापस चाहिए। सोचना गवर्नमेंट को है कि बैंक से कर्ज देने के तरीकों को क्यों न इतना आसान किया जाए गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कि जो 10-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए के कर्ज के लिए ये कंपनियां दे के लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे रही हैं। जो कि आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 2000, 3000, 5000, 10,000 इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में किसान और मजबूर लोग आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के तले दब के। जब प्रतिदिन कमाई नहीं हो सकती तो प्रति हफ्ते पैसा कोई कैसे भर सकता है। पर व्यापार चलाना है, दुकान चलानी है। यह तो हो गया कंपनियों का अपने वसूलने का तरीका। अब फिर दूसरे साइड से कंपनियां आ जाती हैं तरह तरह के प्रलोभन देके उन्हीं गरीबों को चूसने के लिए, उन्हीं गरीबों के हाड़ को चूरन बनाने के लिए। 5 रुपया रोज जमा करिए, 10 रुपया रोज जमा करिए, 15 रुपया रोज जमा करिए, 5 साल में इतना हो जाएगा, 10 साल में इतना हो जाए, ऐसे एजेंट भी घूम रहे हैं। अरे कब तक इनके साथ अत्याचार करते रहेंगे आप लोग? कब तक इनको पीसते रहेंगे आप लोग? आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप बुद्धिमान हैं, कंपनियां बनाते हैं, रोज ऐसी कंपनियां भग रही हैं और रोज ऐसी कंपनियां बन रही हैं, रोज जांच हो रही है। इसी भारतवर्ष में कम से कम 50 कंपनियां ऐसी हैं जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूं, जिन्होंने भारत के गरीबों का, किसानों का, असहायों का खरबों खरब रुपया गमन करके बैठा हुआ है। कितने कंपनियों के तो डायरेक्टर, चेयरमैन ये भी धरती छोड़ के चले गए हैं, पर पैसा आज तक जमाकर्ता को नहीं मिला है। सिर्फ बताया जाता है भारत सरकार के पास चला गया, रूस सरकार के पास चला गया, अमेरिका सरकार के पास चला गया, ये जांच चल रही, वो जांच चल रही। अरे भाई, जो आदमी आपके यहाँ पैसा जमा करके रखा हुआ है, वो जमा करता समय आपको जमा कर रहा था, उसे बैंक में जमा करना होता, भारत सरकार के पास जमा करना होता तो करता। तो आपके लिए भी शर्मिंदगी का विषय, आपके लिए निंदा का विषय है। जो किसानों को, मजलूमों को, मजबूरों को आप लोग इतना सता रहे हैं, यह कहां जाएगा? कंपनियों का निर्माण राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए, व्यक्ति के विकास के लिए होना चाहिए, गरीब के उत्थान के लिए होना चाहिए। पर यहां गरीब के शोषण के लिए, किसान के शोषण के लिए फाइनेंस कंपनियों से लेके माइक्रो फाइनेंस कंपनियां समूह बना के वसूली, ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। यह जाने ईश्वर कब तक चलते रहेंगे। गवर्नमेंट, मैं तो खुले तौर पे कह सकता हूं, अगर गवर्नमेंट पूर्णतः अगर डाल दे नजर, तो ऐसी कंपनियां भस्म हो जाएंगी, रही नहीं जाएंगी। जो किसानों को मजबूर कर दे रही आत्महत्या करने पे, जो मजबूरों को मजबूर कर दे रही आत्महत्या करने पे, जो भूखा व्यक्ति, पेट से भूखा व्यक्ति दर बदर भटक रहा है रोटी के लिए, उसके दरवाजे पे 3 गुंडे बैठे हुए हैं वसूली के लिए। ऐसे लोग गवर्नमेंट के सामने कितने देर खड़े हो सकते हैं, जब अपनी भारत सरकार के सामने पाकिस्तान जैसा देश नहीं खड़ा हो सकता, चाइना जैसा देश नहीं खड़ा हो सकता, तमाम बड़े बड़े अपराधी नहीं खड़े हो सकते, तमाम आतंकी संगठन नहीं खड़े हो सकते, तो ये तो छोटे मोटे मच्छर हैं। इनको मसलने का काम गवर्नमेंट कब शुरू करेगी? अगर आपको, भारत सरकार को, भारत को अपने मजदूरों को बचाना है, अपने किसानों को बचाना है, अपने मजदूरों को बचाना है, तो आपको ऐसी कंपनियों के ऊपर नजर डालना ही पड़ेगा। यह पहला एपिसोड है हमारा कंपनियों के लिए। इसके बाद अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वह 50 कंपनियां कौन हैं, जिनके भरोसे पे आज के तारीख में लगभग
भारत की 15 करोड़ के ऊपर की जनता बैठी हुई है आस में कि मेरे पैसे आज नहीं कल वापस आएंगे। और उन कंपनियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जिन कंपनियों से पैसा लेने के बाद, जिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसा लेने के बाद लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।